ये देखो, ये डेटा मिल गया हमें। जैसे ही मैंने पेज लोड किया मेरे पास डेटा आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेटा शो हो तो यहाँ पे हमें शो की फंक्शनैलिटी लिखनी होगी कि टेबल के फॉर्म में शो होगा या डायरेक्ट शो होगा। ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या रहता है यूज इफेक्ट का, जब भी हमारा पेज रेंडर होता है हमारे डोम के ऊपर तो यूज इफेक्ट सबसे फर्स्ट कॉल होता है। तो इसमें हम वो कोड लिख सकते हैं जो हमें यूजर्स को दिखाना है पर्टिकुलर पेज के ऊपर। तो अगर हमें यूजर को लिस्ट दिखानी है या फिर कोई डेटा दिखाना है जो कि एपीआई से कॉल हो रहा है, या फिर कोई फंक्शन ऐसा है जिसे हमें दिखाना है, जैसे स्टॉप वॉच हो गया। स्टॉप वॉच आपका एक पेज है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो पेज के ऊपर जाए आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। तो आपको वो पर्टिकुलर कोड किसके अंदर लिखना है, हमारे यूज इफेक्ट के अंदर लिखना है। सेकंड चीज क्या होती है, एक डिपेंडेंसी एरे होता है। डिपेंडेंसी एरे का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके अगर कोई स्टेट में भी चेंजेस आते हैं तो वो हमें क्या करके देगा, इस यूज इफेक्ट को रन करेगा। तो मैं काउंट ले लेता हूँ। सो डिपेंडेंसी एरे से इसका क्या मतलब है, जैसे इसका नेम है डिपेंडेंसी एरे। ठीक है। तो ये डिपेंडेंट रहेगा पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के ऊपर। अगर स्टेट में कोई भी चेंज आता है तो यूज इफेक्ट हमारा कॉल होगा। अब चेंज कैसे आएगा, जैसे हमने ऑन क्लिक लगाया है तो काउंट की जो मेथड है डेटा इनिशियलाइज करने की, सेट काउंट की जगह लिखेंगे काउंट प्लस 1। ओके। क्लिक में ये देखो हर बार कॉल हो रहा है, कंपोनेंट माउंटेड और डेटा फैच करके ला रहा है। ठीक है। सो अगर मुझे अलग अलग डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल लेता हूँ। ठीक है। यूआरएल, इनिशियल यूआरएल डालते हैं। हम्म, ठीक है। इनिशियल यूआरएल में टू डू लिस्ट डालेंगे या फिर पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पोस्ट का डेटा है। ये हो गई हमारी इनिशियल यूआरएल जो कि हमने यहाँ पे पास कर दिया। ये रही यूआरएल। ठीक है। यहाँ पे यूआरएल दो। सेट काउंट की जगह क्या लिखेंगे, हम सेट यूआरएल। और जैसे हम सेट लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा। हमेशा याद रखना, रिएक्ट जो है कैमल केस के ऊपर चलती है। कैमल केस क्या होता है, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज कैमल केस। एंड व्हाई व्हाई रिएक्ट यूज कैमल केस। ये हो गई इसकी, ये हो गई अब यूजर्स की। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 100 पोस्ट है। ये हमारे पास 100 पोस्ट है। ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा यूजर्स आ गए। तो इसलिए हमारा ये यूज में आता है। ठीक है। सनमाया डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, डिपेंडेंसी एरे आपका डेटा को चेंज मैनिपुलेट करने के लिए यूज में आता है। अगर पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता है। और उसके बिहाफ पे हमें जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करानी है या फिर कोई पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कराना है एट दैट टाइम वो हमें कॉल करके दे देता है। ठीक है।
सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें चाहिए था कि यूजर्स का डेटा भी आए, पोस्ट का डेटा भी आए, ठीक है। सो इनिशियल फेजेस में क्या आ रहा है, हमारे पास पोस्ट का डेटा आता है जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज लोड हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियल यूआरएल क्या डाल रखी है, पोस्ट की। जितने भी पोस्ट है उनका डेटा आ रहा है यहाँ पे इनिशियल यूआरएल में। सेकंड हमने क्या किया है कि बटन के क्लिक पे सेट यूआरएल, यूआरएल हमने चेंज कर दी, पोस्ट की जगह यूजर्स के डेटा वाली यूआरएल होगी। जैसे यूआरएल चेंज हुई, यहाँ पे आया, यूज इफेक्ट रन हुआ। अब हमारी जो न्यू यूआरएल है वो क्या है, यूजर्स के डेटा की है, उसने डेटा फैच किया और हमें लाके दे दिया। ओके, सो अगर हम इसे रन करेंगे तो इनिशियल फेजेस में आप देखोगे यहाँ पे 100 पोस्ट है, पोस्ट का डेटा है, ये बॉडी है, कुछ टाइटल है, आईडी है, यूजर आईडी है, ठीक है। फिर देखोगे आप नेक्स्ट डेटा की, तो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा डेटा लिखा हुआ है, टाइटल है ये, ठीक है। अगर हम शो यूजर्स करेंगे अब इस पे क्लिक, तो हमारे पास यूजर्स का डेटा आएगा। तो ये हमारे पास यूजर्स का डेटा आ गया, जिसमें यूजर्स की डिटेल, नेम है, एड्रेस है, कंपनी है, फोन नंबर है, वेबसाइट है, एंड सो इस तरीके से यूज इफेक्ट हमारा वर्क करता है। सन्मय, विवेक, पूजा, अंजलि, ओपी, शिवम। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो एक टास्क है आप लोगों के लिए, आपको टेबल में पोस्ट भी शो करनी है और यूजर्स का डेटा भी शो करना है। तो इनिशियल पेज में आपको पोस्ट का टेबलर फॉर्म शो करना है। एंड जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो यूजर्स का भी एक टेबल बनाना है और टेबल में यूजर्स का पूरा डेटा शो करना है। यस सर। ठीक है, सन्मय, विवेक, पूजा, अंजलि, क्या करना है, ओपी। यस सर। हाँ सर। यस। ओके, सो जैसे फर्स्ट फेज में अगर हमें यूजर, जैसे ही पेज यूजर हमारा पेज रेंडर करता है या फिर हमारी लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हिट करता है, तो हमें सभी पोस्ट दिखानी है उसको टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। फिर एक बटन रहेगी टॉप ऑफ द टेबल की शो यूजर्स डेटा, उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा पोस्ट का डेटा हट जाना चाहिए और यूजर्स का डेटा मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। प्लस बटन चेंज हो जानी चाहिए, जैसे हमने किया था डार्क मोड वाली बटन जो थी, टॉगल बटन, ठीक है, वो क्या करती थी, डार्क मोड इनेबल करती थी और फिर वो क्या करती थी, डिसेबल कर देती थी, ठीक है। सो जैसे ही मैं शो यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरी बटन चेंज हो जानी चाहिए शो पोस्ट पे, ठीक है। शो पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट का डेटा दिखना चाहिए और बटन मेरी चेंज हो जानी चाहिए यूजर्स पे। ओके, तो मैं क्या करना है, सर पोस्ट का डेटा मतलब टोटल 100 हाँ यूजर्स मतलब टोटल सर। 100, जो भी डेटा आ रहा है टोटल पूरा शो करना है आपको। यस। ओके, और कोई डाउट है, विवेक, पूजा, अंजलि, ओपी। तो टेबल सही है सर, टेबल इस पे कैसे बनाएंगे, पर हो गया, बन ट्राई करेंगे। जावास्क्रिप्ट की क्लास आपने अटेंड की थी, उसमें मैंने आपको फैच एपीआई के थ्रू टेबल में यूजर्स का डेटा शो करा के दिखाया था, यस। वैसे ही दिखाना है आपको। और सर ये हम मल्टी एक टॉगल एक ही बटन पे सर यूजर का और पोस्ट का दिखाएंगे ना। हाँ, यस। दो कंडीशन लगा सकते हो, तो एक सिंगल बटन से कर सकते हो या फिर दो बटन ले सकते हो, उन्हें शो और हाइड करा सकते हो, यस। ठीक है। ओके, प्लस टेस्ट ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, शाम तक सर होगा। ठीक है, सभी से पूछ लेते हैं, अंजलि कब तक मैं करके अपना दोगे ये? फिर कल कल तक। आज नहीं हो पाएगा?